Hello, my dear student. Today we discuss our lecture number first, class 9th math, review exercise number 10. आज जो है हम review exercise number 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं. पेज नंबर 197 है, वहाँ पर हमारे पास ट्रू फॉल्स हैं. फर्स्ट आपके पास है जी स्टेटमेंट, अ रे हैज़ टू एंड पॉइंट. क्या रे के दो पॉइंट एंड पॉइंट होते हैं? नो, एक ही होता है, तो ये रॉन्ग हो गया. आप याद रखिएगा, जो दो एंड पॉइंट होते हैं उसको लाइन कहते हैं, बट एक साइड पे एरो हो, चाहे वो कोई भी साइड हो, तो वो जो है रे कहलाएगी. बट उसने क्या कह दिया कि टू एंड पॉइंट होते हैं, मीन्स कि स्टेटमेंट ठीक नहीं है, तो फॉल्स होगा. सेकंड स्टेटमेंट है, इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर देयर कैन बी ओनली वन राइट ट्राइंगल. ठीक है, राइट ट्राइंगल के अंदर एक ही जो है राइट ट्राइंगल होती है. एक ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें ओनली वन, सिर्फ एक राइट ट्राइंगल हो, जिसमें 90 का एंगल होता है, उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं. तो ये करेक्ट है कि उसमें एक 90 का एंगल, एटलीस्ट वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री. ओके. थर्ड स्टेटमेंट है, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर. कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही पॉइंट पर मिलना. लेट्स सपोज एक लाइन है, उसके ऊपर काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं. वो कह रहे हैं 3 पॉइंट जो है वो अगर एक ही सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं, मौजूद हैं, तो वो कोलिनियर होंगे. यस, ऑफ कोर्स होंगे. ट्रू. नेक्स्ट है जी, 2 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट. अब पैरेलल लाइंस होती क्या हैं? लेट्स सपोज के बैंक्स ऑफ रिवर, दरिया के दो किनारे, वो कभी भी टच नहीं करते. ठीक है, दो सेम लाइंस जो एक दूसरे की कॉपी करती हैं, सेम जो है वो उनका होता है कि एक राइट पे जा रही है, दूसरी भी राइट पे, सेम उसी तरह से, बट वो कभी भी टच नहीं करती. तो उसने कहा कि इंटरसेक्ट, उसने कहा कि टच करती हैं, कट करती हैं एक दूसरे को. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं. तो ये फॉल्स हो गया. 2 लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट. दो लाइनें जो हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, मिलेंगी. यस, ऑफ कोर्स. आप जो है ओरिजिन पॉइंट को देख लें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो जो लाइंस हैं वो एक पॉइंट पे मीट करती हैं. तो ये ट्रू हो गया. लास्ट है आपके पास, अ ट्राइंगल ऑफ कंक्यूरेंट साइड हैज़ नॉन कंक्यूरेंट एंगल्स. एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी साइडें कंक्यूरेंट होंगी, तो उसके एंगल्स जो है वो नॉन कंक्यूरेंट होंगे. नो, कंक्यूरेंट ही होंगे ना एंगल्स भी. तो ये फॉल्स होगा. इसके लिए आपको जो है यहाँ इस यूनिट के स्टार्ट में जो है आपको डिफाइंस भी करनी चाहिए. पेज नंबर जो है 185 एंड 186. ठीक है, यहाँ पर आपको डिफरेंट जो है ट्राइंगल्स दी गई हैं. यहाँ पे देखें A B C D E F. यहाँ पे A वाला D के, B E के और C F के कंक्यूरेंट है. यहाँ पे देखें ये चीज़ शो भी करवाई गई है. इसी तरह ये पेज नंबर 186 है, यहाँ पर भी कंक्यूरेंसी जो है वो ये चीज़ शो करवाई गई है, और यहाँ पे एंगल्स और साइड दोनों चीज़ों को ही जो है वो कंपेयर किया गया है. तो कंक्यूरेंसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है. अच्छे से इसको रीड कीजिएगा. अब जो है हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं. यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है. यहाँ पर देखें आपके पास दो फिग हैं और यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं और उनके आपस में कंक्यूरेंट का साइन बना हुआ है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है. तो अब मैंने यहाँ पे आपके लिए रेडी किया हुआ है. आपने क्या करना है, आपने सिंपल इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है. अब आप देखें कि मेजरमेंट एंगल M, एक ट्राइंगल ये है, एक ये है, एक का नाम क्या है ABC ये वाली, और LMN वाली ये वाली. ठीक है, तो आपने क्या बताना है कि मेजरमेंट एंगल M जो है वहाँ पर 30 डिग्री है, और 30 किस पर है? B पर. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? मेजरमेंट एंगल B, M वाला एंगल इस B वाली के कंक्यूरेंट है, आपस में इक्वल है, सेम है. 100% इक्वल नहीं है. अगर इक्वल का साइन होता तो इस तरह से आ जाता, कंक्यूरेंट है तो फिर इस तरह से आ गया. ठीक है, सिमिलैरिटी है, एग्जैक्ट प्योर इक्वल नहीं है. अब मैं n की बात करूं तो n यहाँ पर देखें 60 है, और इस ट्राइंगल में 60 कहाँ पर है? C पर. तो इट मीन्स यहाँ पर क्या होना चाहिए? C. अब लास्ट है A की बात कर रहा है. A जो है हमें मिल गया यहाँ पर 90 डिग्री, और यहाँ पर क्या है जी? वो L है. तो ये मेजरमेंट एंगल L. आपने उसी डिग्री को दूसरी ट्राइंगल में ढूंढना है और जस्ट फिल कर देना है. ओके हो गया. अब इससे अगला क्वेश्चन जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें देखें आपको दो ट्राइंगल्स दी गई हैं. ये वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें दो ट्राइंगल्स दी गई हैं और इसमें आपसे अननोन पूछा गया. अननोन का मतलब x. अब देखिए यहाँ पर 80 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 80 लिखा हुआ है. मीन्स M और B जो है, मेजरमेंट B और M जो है वो 80 डिग्री है. इसी तरह यहाँ पर 40 है और यहाँ पर भी 40 है. इसका नाम क्या है? A, मेजरमेंट एंगल A. ये स्मॉल m मेजरमेंट है और ये एंगल का साइन है. मेजरमेंट एंगल A
एंड मेजरमेंट ट्रायंगल एल जो दोनों हैं वो 40 के इक्वल है। ये जो एज इट इज़ डाटा था मैंने उस फिग को देखते हुए लिख दिया। अब लास्ट में उसने एक्स का आंसर पूछा था, तो थर्ड क्या चीज़ रह गई है, एन और सी। देखें यहाँ पर हम 80 और 40 को कंपेयर कर चुके हैं, बाकी लास्ट दो चीज़ें क्या रह गई हैं, एन और सी। तो ऑब्वियसली आपस में कन्ग्रुएंट रह जाएंगी, इक्वल रह जाएंगी। तो इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे, मेजरमेंट एंगल एन और सी, इस फिग का सी और इसका एक्स होगा। तो सी की वैल्यू जो है वो क्या है 60 डिग्री, और इस एक्स का एज इट इज़ लिख देंगे एन के ऊपर जो एंगल था। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू 60 आ गई। इसको प्रॉपर जो है वो स्टेप्स नहीं है, सॉल्व नहीं करना, जस्ट आपने जो है फिग को कंपेयर करके बताना था। अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर देखें आपके पास ये एक फिग है। अब इसमें जो है आपको इस फिग को कंपेयर करना है। ब्लू जो है वो आपका क्वेश्चन है एंड ब्लैक जो है वो सारा आपका सॉल्यूशन है। मैंने टाइम को जो है मैनेज करने के लिए कुछ फिक्स जो हैं ऑलरेडी ड्रा की हुई हैं, बुक में दी हुई हैं, आपको जो है सॉल्यूशन में वन टाइम राइट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखिए ज़रा, ए बी और ए सी ये साइडें आपस में कंकरेंट होंगी। इसी तरह बी डी एंड डी सी। अब ए बी और ए सी के तो साइड पे कोई वैल्यू है ही नहीं, तो हम उसकी तो बात ही नहीं करें। अब हम देखेंगे बी डी एंड डी सी। आप चाहे इस पोर्शन को पहले सॉल्व कर लें या फिर इसको कर लें। आपको एक्स और एम दो अननोन चीज़ों के आंसर निकालने हैं, और क्योंकि ये ट्राइंगल कंकरेंट है सो हम लिख सकते हैं मेजरमेंट एंगल सी। यहाँ सी पर जो एंगल बन रहा है और मेजरमेंट एंगल बी पर जो एंगल बन रहा है उनको हम इक्वल रख सकते हैं। अब सी पर आपके पास क्या एंगल बन रहा है, फिग के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे 5x + 5 और होल में इस तरह से डिग्री लिखा गया है, और इधर इस तरफ क्या होगा, बी के ऊपर क्या है आपके पास 55 डिग्री। अब जो है आप सेपरेट दोनों के ऊपर डिग्री लिख दें, एंड देन आप क्या करेंगे, आपको x का आंसर चाहिए, 5x एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ जो +5 है ना वो दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, और 55 - 5 क्या होगा 50। एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो 5 है मल्टीप्लाई हो रहा था, तो उस तरफ जाके क्या होगा, डिवाइड 50 डिवाइडेड बाय, ये ऊपर डिग्री का साइन है, ठीक है, और ये 5। तो 5 से जब हम कटिंग करेंगे तो आपका जो है यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 10 डिग्री, ठीक है। आप जो है इस तरह से राइट कर लें, ये आपका डिग्री में आंसर आएगा, ये वाला सही हो गया। अब जो है हम इस पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें, एक तो हमने x का आंसर निकाला, अब हम बात कर रहे हैं कि हम जो है क्वेश्चन में m का आंसर कैसे निकाल सकते हैं। अब देखें बी डी और डी सी, यूँ समझ लें ये आपके दो रूम्स हैं। इन दोनों रूम्स की दीवारों को हमने आपस कंपेयर किया है कि ये वाली दीवार के बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, और ये वाली जो है ना ये कॉमन दीवार है, ठीक है। एक दो घर समझ लें, दो कमरे समझ लें, इस तरह से। अब बी डी और डी सी ये दोनों आपस में कंकरेंट है, मीन्स कि डी का फासला बी से और सी से एक जैसा है। अब बी डी की वैल्यू मैं क्या लिखूँगी 5m - 3, और कंकरेंट का साइन जस्ट हम इधर ही यूज़ करते हैं, उसके बाद हम इक्वल यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, नीचे जो स्टेप करते होते हैं। और यहाँ डी सी की वैल्यू आपके पास है जी 2m + 6, ठीक है, ये मैं फिक्स से ही वैल्यूज़ ले रही हूँ। अब क्योंकि मुझे m का आंसर निकालना है तो 5m - ये 2m पॉजिटिव था, इस तरफ आके नेगेटिव हो गया, 6 उधर ही है, 3 जो है माइनस का था उस तरफ जाके प्लस का हो गया। 6 + 3 कितना होता है 9, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3m। आपको m का आंसर चाहिए, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 3 3 दा 9। आपने कटिंग भी कर ली और m का आंसर जो है आप 3 निकाल चुके हैं। जस्ट आपको ये दो आंसर निकालने थे, x का और m का, ये आपने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है यहाँ पे देखें दो फिग हैं, इसमें भी अननोन वाला ही सीन है कि आपको जो है मिसिंग वैल्यू का आंसर निकालना है। तो इसमें देखें एक ट्राइंगल का नाम PQR है और एक का नाम ABC है। तो इसमें आपको x, y और z तीन जो है अननोन वैल्यूज़ जो हैं वेरिएबल्स, उनके आंसर्स निकालने हैं। अब मैंने यहाँ पे कंपेयर भी ऑलरेडी कर लिया है, अब जस्ट मैंने जो है इसको सिंपल वे में सॉल्व करना है। अब QP इस चीज़ को और AB को, ठीक है, इनको और इसको, जो जो चीज़ जिसके अकॉर्डिंग पैरेलल है, कंकरेंट है, उसके इक्वल रख के आपने उनकी वैल्यूज़ को लिख देना है। अब QP आपके पास क्या है x, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर AB क्या है जी, आपके पास AB जो है उस फिग में 3 है,
तो आपने यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आपका एक आंसर ये हो गया, बस ठीक है, इतना सिंपल सा था। उसके बाद आपने देखा BC, इस वीक में देखें BC Z है, और उसके बाद QR जो है आपके पास, QR जो है ये देखें ये 4 सेंटीमीटर है, बस ये Z का आंसर भी आ गया, ये इतना सा। अब जो है यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखें AC, ये चीज़ आप 90 के एंगल के अकॉर्डिंग जो है फिर को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। AC जो है आपके पास क्या है y-1, और फिर PR आपके पास क्या है जी 5, ये देखें। अब आपने क्या करना है, y का आंसर निकालना है, तो इसमें एक स्टेप और होगा कि y का आंसर निकालना है, माइनस का 1 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो y का आंसर 6 आ जाएगा, ठीक है, और ये सेंटीमीटर भी राइट किया जाएगा। ओके, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है और जो है इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग चैनल को सब्सक्राइब के साथ शेयर करना है।